बलि बलि जाऊं, ऐसी रंग दे अपने रंग में। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज सुदामा जी का बड़ा स्वागत किया द्वारकाधीश ने, और सुदामा कहने लगे कन्हैया अब हम जानो चाहें भैया कई दिना है गए। भगवान बोले ठीक है प्रभु, आज मेरे कन्हैया ने सुदामा को विदा किया। जो नए नए कपड़े पहनाए थे ना वो भी रास्ते में छुड़ा लिए। बोलो राधे राधे। उन्हीं कपड़ों में जा रहे हैं बेचारे सुदामा, और मन में विचार कर रहे हैं देख ले हमने पहले ही कही सुशीला से कि ये कन्हैया कुछ देने वालों नहीं है, भगा दिए ना खाली हाथ, क्या करें। फिर भी अच्छी बात है। फिर सोचने लगे अच्छा हुआ जो भगवान ने कुछ नहीं दिया। जैसे कपड़े छुड़ा लिए चोरों ने, ऐसे ही सब माल भी छुड़ा लेते। बोलो राधे राधे। ज्यादा धन का होना भी खतरनाक है। राज भय, चोर भय, ज्यादा पैसे निकलोगे किसी को पता लग गया कि इस पे पैसे हैं, बस समझ लो पैसे तो जाएंगे, जान भी जा सके। बोलो राधे राधे। इसलिए सुदामा कह रहे हैं बहुत कृपा की भगवान ने, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हे कन्हैया बड़ी कृपा करी है आपने। आज सुदामा जैसे पहुंचे थे द्वारका, ऐसे ही रातों रात पहुंचा दिए सुदामापुरी। जा करके देख रहे हैं, अपनी कुटी को ढूंढ रहे हैं, कुटी कहीं नजर नहीं आती। और वहां पे तो महल बने भये हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ हती मेरी फूटी सी झोपड़ियां, अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। आज महलों को देख करके सुदामा घबरा गए, बोले मेरी झोपड़ी काहे ने तोड़ दी। सुशीला नजर नहीं आई, लौटने लगे। अचानक अटारी पैसे सुशीला को नजर आ गए। अरे स्वामी कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। सुशीला दौड़ के नीचे आई, बोले सुशीला तुम? बोले हाँ। बोले सुशीला ये किसका महल है? बोले ये आपका ही है। बोले किसने दिया है? बोले द्वारकाधीश ने। सुदामा बोले बहुत अच्छी बात है देवी, तुमको धन चाहिए था, हमको दर्शन, हमें दर्शन मिल गए, तुमको धन मिल गया। अब तुम आराम से ऐश मौज करो, हम तो जा रहे हैं वन में भजन करवे। बोलो राधे राधे। जैसे ही जाने लगे भगवान प्रकट हो गए, आवाज लगा रहे हैं अरे सुदामा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? बोले कन्हैया तुम? बोले हाँ। बोले प्रभु हम जा रहे हैं भजन करने। भगवान बोले जब हम घर में बैठे तो तुम कहाँ जा रहे हो? हम तो यहीं हैं तुम्हारे पास, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज घर में ही रह करके सुदामा ने भजन किया। कहने का मतलब यह है कि घर छोड़ करके वन में जाने से ही भगवान नहीं मिलते हैं। अगर गृहस्थ का पालन ईमानदारी से, सच्चे मन से, सत्यता पर रह करके करें तो गृहस्थ में ही भगवान मिल जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने अनेकों अनेक लीलाएं करी। धरती का भार उतारने के लिए मेरे गोविंद का अवतार हुआ। आज कन्हैया सोचने लगे मेरा जन्म हुआ है धरती का भार उतारने के ताई, और मैंने स्वयं भार चढ़ा रखा है धरती पे, क्योंकि एक एक रानी के 10-10 हजार बेटा, 10-10 बेटा, तो 16,108 रानियों से पूरा द्वारकापुरी आदि धरती तो यादव कुल से ही भर गई। बोलो राधे राधे। आज अपने पुत्रों को बुलाया और सत्संग कर रहे हैं।
देखो बेटा, कभी भी संतों का अपमान मत करना, कभी भी ब्राह्मणों का निरादर मत करना, कभी भी बड़े बुजुर्गों को उल्टा सीधा मत बोलना, कभी बुजुर्गों का अपमान मत करना, कभी भी धर्मशास्त्र की, भगवान की बुराई मत करना। बोलो राधे राधे। और संतों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। भगवान के पुत्र सोचने लगे, पिताजी को जब देखो जब संतों की बड़ाई, जब देखो जब संतों की बड़ाई। आज प्रवास क्षेत्र में कृष्ण भगवान के पुत्र गए, वहां पर कुछ ऋषि मुनि विराजमान है, चमन ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि। उनको देख करके एक खुरापात सूझ गई। जो सांब है ना, सांब सत्यभामा का बेटा, उसके पेट में कपड़ा बांध दिए और ऐसा पेट बना दियो कपड़ा बांध के जैसे 9 महीना को गर्भ है, और जाके ऋषियों के सामने खड़ा कर दिया, साड़ी वाड़ी पहना करके, काजल लगा के, और कहने लगे महाराज आप लोग तो त्रिकालदर्शी हो। बोले हाँ। तो बताओ इस नई बहू के कहा होएगा, छोरी होएगी के छोरा, लड़की होगी या लड़का? ऋषियों ने ध्यान लगाया, ओहो कृष्ण के पुत्रों को अभिमान हो गया है। वो कहने लगे सुनो, इसमें ना लड़की होगी ना लड़का, इसके अंदर से तो मूसल पैदा होगा और उसके द्वारा तुम सारे यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। अब तो सब घबरा गए, दौड़े दौड़े आए, कपड़ा निकाले तो उसमें से मूसल निकल पड़ा। ये सारी बात उग्रसेन को बताई। वसुदेव ने कहा ऐसा करो, इसको घिस घिस के पानी में बहा दो। थोड़ा सा बचा, उसको भी जल में फेंक दिया, उसको मछली खा गई। मछुआरे ने मछली को पकड़ लिया और उसमें से लोहा निकला, उससे एक बाण बना लिया। बोलो राधे राधे। भेलिया ने, और इधर जो घिस के बहाया था ना, वो समुद्र ने सारा किनारे पे फेंक दिया, और समुद्र के किनारे एरखा नाम की घास पैदा हो गई, सरपंडे पैदा हो गए। इधर भगवान कहने लगे उद्धव, अब मैं अपने धाम को जाना चाहता हूं। अर्जुन तुम मेरी ये गोपिकाएं हैं, इनको ब्रज में ले जा करके छोड़ देना। बोले ठीक है। अर्जुन गोपिकाएं लेकर के ब्रज में जा रहे हैं। भगवान ने भीलों का रूप रख लिया और गोपिकाओं को लूट के ले गए। बोलो राधे राधे। समय समय की बात है, समय बढ़ा बलवान, और भीलों ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। इधर सारे यदुवंशी आपस में कलह करने लगे, सबने बारूणी मदरा का पान कर लिया और आपस में लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे आ गए। वहां पे घास खड़ी है, घास उखाड़ी और एक दूसरे में मार मार के मर गए। बोलो राधे राधे। सारे यदुकुल का संहार भगवान ने अपने हाथों से ही करवा दिया कि ये रहेंगे तो कुछ ना कुछ उत्पात करेंगे। और स्वयं जाकर के कदम के पेड़ के नीचे पैर पे पैर रख करके बैठ गए, लेट गए विश्राम मुद्रा में। तभी एक भेलिया, उसने सोचा कि कोई हिरन है, क्योंकि भगवान के चरण कमल में एक पद्म है, पद्म माने पुष्प, और वो चमकता है। उसने सोचा हिरन की आंख चमक रही है। जैसे ही बाण माला भगवान के चरण में लग गया, भगवान की आह निकल गई। दौड़ा दौड़ा आया, बोले प्रभु क्षमा कर दो, मैंने तो हिरण समझ के मार दिया। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैंने तुमको छुप के मारा, तुमने मुझको छुप के मार दिया, बदला पूरा हो गया। बोलो राधे राधे। इसका मतलब ये है कि इस संसार में यदि कोई किसी के साथ बुरा या भला करता है तो उसको बदला देना पड़ता है। बोलो राधे राधे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, यहां नहीं तो वहां जाकर के बदला तो देना ही पड़ेगा। भगवान ने बदला उतार दिया। बोले भैया उतर गया बदला।
उद्धव कहने लगे प्रभु आप जा रहे हो, हम लोग कैसे रहेंगे, धर्म किसकी शरण में जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं अपने तेज को निकाल के भागवत में रख देता हूं। आज गोविंद ने अपना तेज निकाला, भागवत जी में रख दिया और कहा जहां भी ये भागवत खुलेगी वहीं धर्म होगा, वहीं भगवान का वास होगा। अच्छा बताओ 7 दिन से आप लोग कथा सुन रहे हो, यहाँ आनंद आ रहा है कि नहीं। और कल के बाद तुम बैठ जाओगे यहाँ 2-4 घंटा, क्योंकि कल भागवत बंद हो जाएगी। जहां भी ये पोथी खुलती है ना वहीं भगवान का वास हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर भगवान विराजमान है। भागवत के अंदर, गीता के अंदर, रामायण के अंदर भगवान बैठे हैं। बोलो राधे राधे। इसीलिए तो गीता को कोर्ट में रखते हैं। और देखो कानून कितना अंधा है, कितना विश्वास है कि भाई लो इस पे हाथ रख दो, फिर खूब झूठ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको पता है इस पर रख के हाथ अगर बोला झूठ तो 7 जन्म तक भी चैन नहीं आएगा। बोलो राधे राधे। हाँ, क्योंकि उसमें भगवान है। गंगा जल हाथ में लेकर के अगर कोई झूठ बोलता है तो वो गल जाता है। बोलो राधे राधे, क्योंकि वो साक्षात देवी है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन आज मेरे गोविंद अपने धाम को चले गए। परीक्षित पूछ रहे हैं, परीक्षित से भगवान सुखदेव जी पूछ रहे हैं राजा परीक्षित एक बात बताओ, क्या तुम मरोगे। बोले नहीं मैं तो नहीं मरूंगा, क्योंकि माया मरी न मन मरा, और आत्मा भी कभी नहीं मरती। मैं तो आत्मा हूं, मरेगा ये शरीर। बोलो राधे राधे। प्रभु अब तो ऐसी कृपा करो कि बस आपका ध्यान करते करते मुझको मृत्यु आ जाए। ऐसा ध्यान करते करते परीक्षित बैठ गए। सुखदेव जी कहने लगे ठीक है राजन, अब हमारा भी जाने का समय आ चुका है, लेकिन चिंता मत करो, जब तक तुमको मुक्त नहीं कर दूंगा जब तक यहां से नहीं हिलूंगा। इधर तक्षक नाग आया और आकर के पुष्प के अंदर बैठ के आया। बोलो राधे राधे। कथा तो ये भी एक श्रीधर नाम के पंडित जी थे, उनको जब पता लगा तो वो परीक्षित को बचाने के लिए आ रहे थे। रास्ते में तक्षक मिल गया। बोले पंडित जी कहाँ जा रहे हो। बोले राजा को बचाऊंगा तक्षक से। बोले कैसे। बोले मंत्रों के द्वारा उसके विष को खत्म कर दूंगा, वो बच जाएगा। तक्षक कहने लगे इस पेड़ को हरा करके दिखा दोगे। बोले हाँ। तक्षक ने फुसकार लगाई, हरा पेड़ सूख गया और पंडित जी ने ऐसे ऐसे मंत्र पढ़े, दोबारा से हरो कर दिया। बोलो राधे राधे। तक्षक समझ गया कि ये जरूर बचा लेंगे। कहने लगे देखो पंडित जी काहे के लिए जा रहे हो वहां, क्यों बचाना चाहते हो। बोले इसलिए कि वो राजा है, मैं उसको बचाऊंगा तो वो खुश हो के मुझे धन दे देगा। बोलो राधे राधे। तक्षक कहने लगा धन चाहिए तो हम ही दे देते हैं, हमारे पास बहुत धन है, हम तो खजाने के मालिक कहलाते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, सारे खजाने के मालिक नाग लोग ही हैं, और धरती जो है भरी पड़ी है सोना चांदी से महाराज। आज भी भगवान चाहे जिसको जितना मर्जी खजाना दे सकते हैं, लेकिन कोई भक्ति तो करे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन तक्षक पुष्प के अंदर विराजमान होकर के आया और जाकर के नाक पर डंस मारा, क्योंकि नाक से कच्चे रह गए। बोलो राधे राधे। भागवत कथा सुन के पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन नाक कच्ची रह गई। बोले क्यों। जिस समय सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित तुम्हारे बाबा जो थे ना भीमसेन, उन्होंने हाथियों को पकड़ पकड़ के आसमान में फेंका और वो इतने ऊंचे चले गए
कह लौट के नहीं आए नीचे, बोलो राधे राधे। और आज भी वो हाथी ऊपर ही लटक रहे हैं। इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, नाक सुकेड़ गए, इसलिए नाक से कच्चे रह गए। तक्षक ने दंश मारा, लेकिन उससे पहले ही यम नियम प्राणायाम संयम ध्यान धारणा और समाधि लगा दी, बोलो राधे राधे। अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा दिया, मिला दिया, केवल शरीर को डसा और शरीर मृतक हो गया, बोलो राधे राधे। वो तो पहले ही भगवान के धाम को चले गए। इनका पुत्र है जन्मेजय। जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्पेष्टि यज्ञ। उत्तर के ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हम यज्ञ नहीं करेंगे। क्यों? अरे इसमें हत्या होती है, सर्प मारे जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के कुछ ब्राह्मण राजी हो गए यज्ञ करने को, जो गौड़ ब्राह्मण थे। जन्मेजय ने कहा पहले गौड़ पीछे और। हाँ, तब से गौड़ों को बड़ा बना दिया, जिन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ किया। अब तो सर्प जो है ना, जब मंत्र पढ़ते ना सर्पों का स्वाहा, तो सर्प हवन कुंड में आके गिर जाते हैं, जल जाते हैं। अब तो सर्प हवन कुंड में जल रहे हैं। जन्मेजय कहने लगा गुरुजी तक्षक को बुलाओ। बोले तक्षक नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अरे उसने इंद्र की शरण ले ली है, इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। जन्मेजय बोले सिंहासन सहित बुला लो। अब सिंहासन सहित बुलाने का जब मंत्र मारा तो इंद्र का सिंहासन और तक्षक दोनों आने लगे, बोलो राधे राधे। इतने में ही स्वयंभू मनु वहां पहुंच गए। बोलिए मनु जी महाराज की। और जाकर के जन्मेजय को समझाया, बेटा हिंसा मत करो। अरे इस संसार में जो आता है उसको जाना तो पड़ता ही है। और भगवान कभी किसी को अपने ऊपर नहीं लेते, बहाने से लेते हैं। कैसे मर गया, कैंसर हो गया था, कैसे मर गया, बोले सांप ने काट लिया, बोले बिच्छू ने काट लिया, बोले ठोकर लग गई थी। तो कोई ना कोई बहाना लगता है। और दूसरी बात यह है, अगर तुम सारे नागों को जला के भस्म कर दोगे तो ये सृष्टि खत्म नहीं हो जाएगी। और बदले से बदला कभी पूरा नहीं होता, बोलो राधे राधे। तुम इनसे बदला लोगे, फिर ये तुमसे बदला लेंगे, फिर तुम इनसे बदला लेना, फिर ये तुमसे बदला लेंगे। बदला कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए क्षमा करो। क्षमा दान सबसे बड़ा दान है। इस प्रकार समझाया। जन्मेजय ने यज्ञ को रोक दिया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन समय बहुत हो चुका है। अब सुखदेव जी महाराज जी भी परीक्षित की गति को देख करके वहां से पधार गए और जाकर के निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठ गए, बोलो राधे राधे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान भक्ति योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त होते हैं। लेकिन भक्ति सबसे सरल है। 9 प्रकार की भक्ति है। इसमें से एक प्रकार की भी भक्ति कोई कर लेता है तो भगवान मिल जाते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, इनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्ति भगवंत और भगवान ये एक ही हैं चारों। और गुरु, बिना गुरु के भगवान मिलते नहीं, बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन में गुरु बनाना चाहिए। और गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। और गुरु जब एक बार बना लिया जाता है ना, फिर उसमें दोष नहीं देखे जाते, बोलो राधे राधे।
कामी क्रोधी अक्रूप अक्रांति, तो शिष्य जाने गुरु अति शांति। जाके मुख गुरु निंदा होई, ताको मुख देखो मत कोई। बोलो राधे राधे। हाँ, गुरु निंदा जो सुने सुनावे, 7 जन्म कोड़ी का दुख पावे। कोड़ हो जाता उसको। आप मरे निंदक को मारे, तब ये दोष मिटत है भाई। नहीं तो आंख कान बंद करके वहां से निकल जावे। बोलो राधे राधे। लेकिन गुरु निंदा ना सुने। वैसे गुरु माने होता है बड़ा और लघु माने होता है छोटा। जो बड़ा होता है वो गुरु होता है। बोलो राधे राधे। गुरुत्व लघुत्व द्रवत्व है ना। और एक गुरु का क्या अर्थ है? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश अंदर भर देता है, वही गुरु होता है। बोलो राधे राधे। और देखो कल यहां पर गुरु दीक्षा भी दी जाएगी। कुछ भक्तों की इच्छा है कि महाराज हमें गुरु दीक्षा मिल जाए, जीवन धन्य हो जाए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब भगवान की कृपा से ही मिलता है। बोलो राधे राधे। अगर किसी की इच्छा हो कि गुरु मंत्र लेना चाहते हो, तो सुबह 10 और 11 के बीच में यहाँ पर गुरु दीक्षा होगी गद्दी से ही। और व्यास जी की भी विदाई होगी। इस समय कथा में शुकदेव विदाई भी होगी। यहाँ कोई करना चाहे तो व्यास जी का पूजन कर सकता है। और जो अब नहीं करेंगे वो कल हवन में जरूर करेंगे। बोलो राधे राधे। देखो 7 दिन की आपने कथा सुनी है, और कथा सुनने का फल जब ही मिलता है जब कुछ दक्षिणा दी जाए। बोलो राधे राधे। बेशक तुम फोन पे कथा सुन रहे हो, अगर दान करना चाहते हो ना व्यास जी को, तो फोन पे से ही कर सकते हो। पता है कैसे? जहां वीडियो चल रही है उसके नीचे हमारा लिंक आ रहा है, और उसमें लगा हुआ है स्कैनर। स्कैन करके आप पैसा डायरेक्ट बैंक में भेज सकते हो। बोलो राधे राधे। जरूरी नहीं है ज्यादा ही भेजा जाए भाई। फोन पे कथा सुनिए, फल तो जब ही मिलेगा ना जब कुछ ना कुछ भेजोगे। बोलो राधे राधे। अधिक हो या थोड़ा, लेकिन द्रव्य दक्षिणा दक्षिणा होती है ना। बोलो राधे राधे। इसलिए आप लोग कल सब मिलकर के बड़े धूमधाम से आएंगे। हवन होगा, भंडारा होगा, और भंडारे में सब लोग सम्मिलित होना। भागवत में जिसको भी दान पुण्य करना है, और किसी की इच्छा हो भाई भंडारे में कुछ भेज दें, तो वो भी भेज सकता है। बोलो राधे राधे। और दूसरी बात यह है, वैष्णवानाम यथा शंभु, जैसे वैष्णव होते ना, वैष्णव संत होते हैं। वैष्णवों के अंदर जैसे भोलेनाथ श्रेष्ठ हैं, नदियों के अंदर गंगा मैया श्रेष्ठ है। बोलो राधे राधे। खाली गंगा गंगा कहने से ही मुक्त कर देती है, बताया था ना। और वृक्षों में पीपल, और मनुष्यों में ब्राह्मण, ये सब भगवान के रूप होते हैं। पशुओं में गाय, गाय के अंदर सारे देवी देवता होते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे ही इन पुराणों में भागवत है। बोलो राधे राधे, जिसका आपने श्रवण किया है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, शोकमुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
निगम वेद है, निगम वेद है। और वो निगम रूपी वेद जो है क्या है? वृक्ष है। बोलो राधे राधे। वेद जो है वो क्या है? वृक्ष। और उस वृक्ष का पका हुआ ये फल है भागवत। बोलो राधे राधे। अच्छा, हम वृक्ष की केवल छाया ले सकते हैं, अगर कुछ खाना होगा तो वृक्ष को नहीं खा सकते। बोलो राधे राधे। खाने के लिए क्या होता है? फल। और ये फल कैसा है मालूम है? ना छिलका है, ना गुठली है, ना और कुछ है, केवल रस ही रस है इसमें, जो 7 दिन से तुम पी रहे हो। बोलो राधे राधे। अगर रस नहीं होता ना तो तुम्हारा मन नहीं लगता, यहाँ भाग जाते। हाँ, इतने सारे कामों का नुकसान करके थोड़ी बैठे रहते हैं। रस मिल रहा था, आप पी रहे थे। बल्कि कल तो तुम्हें ये भी याद नहीं रहा कि 9 बज गए, है ना? कल सब भूल गए कि 9 बज रहे हैं। हाँ, तो क्या था? वो भगवान का रस हम पान कर रहे थे। उसके सामने सब कुछ फीका लगता है। और देखो, एक बार पीने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक बार में सारी बातें दिमाग में नहीं बैठती। एक कथा में अगर 2-4 बातें भी पल्ले पड़ जाएं तो भी उद्धार हो जाता है। बोलो राधे राधे। हाँ, भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है। प्रातः काल उठो 4 बजे, खाट पे बैठ जाओ, अपने हाथों को ऐसे करो और उसके दर्शन करो। कर मध्य कर मूले स्थितो कराग्रे बसते लक्ष्मी। कर के आग में अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है, उसके दर्शन करो, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कोई काम नहीं होता। बोलो राधे राधे। सबको लक्ष्मी की जरूरत है कि नहीं है? बगैर लक्ष्मी के धर्म भी नहीं होता है। धर्म भी जब होगा, दान भी जब होगा तो लक्ष्मी होगी, जब होगी नहीं तो कहां से करोगे? और जिन पे है वो नहीं करेंगे तो वो चली जाएगी। बोलो राधे राधे। इसलिए कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। कर के मूल में ब्रह्म गोविंद का ध्यान करें, ऐसे सुबह हाथ के दर्शन करें, पृथ्वी को प्रणाम करके उठें, नित्य नैमित्तिक कर्म करें, अजपा जप नाम की गायत्री का जाप करें जो गुरु के मुख से मिलती है। उसके बाद 6 चक्रों में कुंडलिनी के द्वारा ध्यान करें। गुरु का, शिव जी का, विष्णु का, ब्रह्म का, माता रानी का हृदय में ध्यान करें रोज। उसके बाद शौच आदि करके नहा धो करके शुद्ध हो करके भगवान को नवा में धोवा में, चंदन लगा में, वस्त्र पहना में, धूप दीप दिखा में, भगवान को भोग लगा के आरती करके और प्रार्थना करें, हे कन्हैया जिस प्रकार से भी हमारे से आपकी पूजा बन रही है आप उसे स्वीकार कर लो, और कोई कमी रह गई है तो क्षमा करना प्रभु। भगवान इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि इतना भी कोई करता है ना तो धन्य हो जाता है। एक बार एक संत भजन कर रहे थे, नारद जी पहुंच गए। संत बोले, नारद जी आप तो वैकुंठ में पहुंच जाते हो। बोले हाँ, भगवान से पूछना मेरे नाम का कोई मोती है गले में। बोले ठीक है। उसका तो पूछा नहीं, अपना पूछने लगे भगवान से। बोले प्रभु मेरे नाम का कोई मोती है आपके गले की माला में? भगवान बोले है ना नारद। बोले कौन सा? जो सबसे छोटा मोती था उसकी तरफ इशारा कर दिया। नारद कहने लगे सबसे बड़ा मोती किसका है? बोले मेरा एक गृहस्थी संत है, किसान है एक, उसका है। बोले मैं दर्शन करने जाऊंगा। इसके एड्रेस ले लिया, पहुंच गए गांव में। किसान खेत पे हल चला रहा था, वहीं पहुंच गए नारद जी। देखा ये तो भगवान का नाम ही नहीं ले रहा। उसके साथ में घर आ गए। घर पे उसने स्नान किया, हाथ पैर मुंह धोए और भगवान के ध्यान करा 5 मिनट। फिर नारद जी की सेवा में लग गया, भोजन पानी में लग गया।
खाना पीना खा के रात को नारद जी के चरण दबाए, फिर सो गया। सुबह 4 बजे फिर उठा, नहा धो करके 5 मिनट भगवान के आगे खड़ा हो गया। उसके बाद फिर खेत पे चला गया। नारद जी पीछे पीछे गए कि देखो क्या पता खेत पे भजन करता हो, वहाँ भी कोई भजन नहीं। नारद जी लाल बबूला है गए, आग बबूला, दौड़े दौड़े गए। आज कन्हैया को बताऊंगा, आज भगवान को बताऊंगा। मैं सारे दिन नारायण नारायण रटता रहता हूँ और मेरा इतना छोटा मोती, और ये 5 मिनट बस खड़ा होता है, उसी में इतना बड़ा मोती। भगवान समझ गए नारद गुस्से में, पहले ही ढोंग करने लग गए, अरे मर गया, हाय मर गया। भगवान बोले, प्रभु, नारद जी बोले, कन्हैया कहाँ भयो? हे प्रभु क्या हो गया? बोले, दर्द है रो बहुत जोर से। बोले, कहाँ? बोले, पेट में। कैसे ठीक होगा? ऐसा करो, ये तेल ले जाओ और पूरे त्रिलोकी के चक्कर लगा के आओ, तैयारी कर लो, हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, 2 मिनट दो। आज नारद जी तेल लेकर के धरती की परिक्रमा लगाई। भगवान बोले, तेल गिरना नहीं चाहिए, अगर तेल गिर गया तो मेरा दर्द ठीक नहीं होगा। अब तेल ना गिर जाए, तेल ना गिर जाए। नारायण नारायण कहना भूल गए। 3 दिन में वापस आए। भगवान ने पूछा, तेल तो नहीं गिरा? बोले, नहीं। कि मेरा नाम कितनी बार लिया? बोले, एक भी बार नहीं। तुम्हारा नाम लेता कि तेल को देखता? भगवान बोले, तो यही तो बात है नारद, तेरे पे काम क्या है? सिर्फ नारायण जपना। नहाया धोया लग गया, नारायण नारायण नारायण। अरे उन गृहस्थियों को देखो, बेचारों को कितनी जिम्मेदारी मैंने सौंप रखी है। माँ बाप को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, अतिथि आ जाए उसको भी देखना है, मेहमान को भी देखना है, पंडित ब्राह्मणों को भी देखना है। सबका ध्यान रखते हुए भी कम से कम 5 मिनट रोज मेरा ध्यान तो करता है, तो वही सबसे बड़ा है। कहने का मतलब यह है, गृहस्थ में रह करके सुबह शाम भगवान को याद करते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। आइए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर कोई कथा गलत निकल गई हो, किसी राजा का नाम गलत निकल गया हो, कोई कथा जोगाड़ सुनाई हो, या कोई जल्दी दे नहीं ध्यान नहीं रहा, ऐसा किसी और नाम निकल जाए, ऐसा हो सकता है। कोई भी गलती अगर कथा में हुई है, आप लोग क्षमा करेंगे, या हमारे कलाकारों से कोई भी गलती बनी हो तो आप बालक बालक से ठीक रहना।
परदेसी अपने घर जा रहे हैं। हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं। आज तक था हमारा तुम्हारा, बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं, मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी में रुमाल मोहे, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, से निकली है गंगा प्यारी, जिसने जिसने सारी दुनिया तारे। बिहारी तेरी आरती गाऊं,
जीवन प्यारे साथ आपको, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपको, श्री चरणों में शीश झुकाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं मुझे रिझाए तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्यामा की जय, द्वारकाधीश की। सब बात नहीं बोलो, मैं तो नहीं बोलूँगा।